हमारे समाज ने जो भ्रांतियां फैला रखी है, यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं, तो ये सब जानकर आपको और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे, जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली हैं, जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं, जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। ये सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ है। वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया है, तो आपको माता कालिका देख रही है। भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रांतियां फैला रखी है और उस भ्रांति को अभी तक बढ़ावा दिया जा रहा है। 1. क्या शिवलिंग का अर्थ शिव का शिशन है? लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक के जैसा। शिवलिंग अर्थात शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। ये दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शिशन की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वे इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। उक्त सभी लोगों को मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, क्योंकि शिव का अपमान करने वाला किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। शिव से ही सभी धर्म है और शिव से ही प्रलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण ने कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है का अक्स धुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। 2. भगवान शंकर भांग और गांजा पीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। ये दोनों की कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। ये भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें तो अच्छा है। ये भगवान शंकर का घोर अपमान है। ये भी कितनी दुख भरी बात है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक ये जानने का
प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ, उसका आधार क्या है। ये तो छोड़िए, बड़े बड़े पंडित भी शिव के मंदिरों में जब भांग का अभिषेक करते हैं, तो फिर अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब नहीं। ये सभी पंडित नर्क की आग में जलने वाले हैं। ये तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोटकर पीते हैं। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र मंथन से निकली हलाहल विष के कुप्रभावों से विश्व को संरक्षित करने के लिए ही शिवार्चन के समय बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शिवलिंग पर जिन जिन भी द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है, उन सभी द्रव्यों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों का शमन होता है। यही रुद्राभिषेक का विज्ञान है। इस प्रकार की अर्चना करने वाले को तत्काल राहत मिलती है। अब हम लोग ही भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण कारण, मोक्ष देने वाला। परंतु नशे के सेवन से किस प्रकार का कल्याण हो पाएगा। इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम ही गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्वत्ता और निष्प्रहता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। 3. क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी, और फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव यह नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है, तो फिर वह कैसे भगवान? आइए इसका जवाब लेते हैं। इसके लिए भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें खुद शामिल होते हैं। वे अपने भविष्य के घटनाक्रमों को खुद ही संचालित करते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाने की कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और न उनकी गणना देवों में होती। विशेष दार्शनिक क्षेत्रों में माना जाता है कि लीला ऐसी वृत्ति है जिसका आनंद प्राप्ति के सिवा और कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए कहते हैं सृष्टि और प्रलय सब ईश्वर की लीला ही है। अवतार धारण करने पर इस लोक में आकर भगवान जो कृत्य करते हैं, उन सब की गिनती भी लीलाओं में ही होती है। लोक व्यवहार में वे सब कृत्य जो भगवान के किसी अवतार के कार्यों के अनुकरण पर अभिनय या नाटक के रूप में लोगों को दिखाए जाते हैं। जैसा कि भगवान राम को सभी कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है। उन्हें मालूम था कि मृग के रूप में आया ये राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मानी और तब उन्होंने लक्ष्मण को सीता के पहरे के लिए छोड़कर मृग के पीछे चले गए। दूसरा उदाहरण हम महाभारत से लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू किसी को नहीं मार रहा है, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो ये बस खेल है। बर्बरिक से जब महाभारत का वर्णन पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो दोनों ही ओर से श्री कृष्ण ही योद्धाओं को मारते हुए नजर आ रहे थे। यही तो लीला है। 4. शिव पार्वती को आदम और ईव से जोड़ा जाता है। भगवान शंकर को आदिदेव भी कहा जाता है। शंकर के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। जैसा कि कहा गया है कि आदम के 2 पुत्र कैन और हाबिल थे। कैन बुरा और हाबिल अच्छा, पार्वती ही क्या ईव है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ही आदम और हव्वा थे। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जो आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका दूसरा विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा से हुआ, जिन्हें पार्वती कहा जाता है। पार्वती से उनको एक पुत्र मिला। प्रमुख रूप से शिव के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय।
गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी जानते हैं। ये शिव और पार्वती के मिलन से नहीं जन्मे। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म शिव पार्वती मिलन से हुआ। शिव का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश अनाथ बालक था जिसे शिव और पार्वती ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा था। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ था। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। इस तरह शिव के और भी कई पुत्र थे, जैसे अंधक, सास्तव, भूमा और खुजा। शिव की कथा और आदम की कथा में जरा भी मेल नहीं है। शिव और पार्वती को आदम और हव्वा सिद्ध करने वाले मानते हैं कि ईडन गार्डन श्रीलंका में था। श्रीलंका आज जैसा द्वीप नजर आता है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और भारत से जुड़ा हुआ था। वे कहते हैं कि शिव और पार्वती भी कैलाश पर्वत से श्रीलंका रहने चले गए थे, जबकि कुबेर ने उन्हें सोने की लंका बनवा कर दी थी। हजरत आदम जब आसमान की जन्नत ईडन उद्यान से निकाले गए तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन पर ही उतारे गए, जहां उन्होंने सबसे पहले कदम रखे उसे आदम चोटी कहते हैं। माना जाता है कि आदम अलैह का तनूर हिंद में था। माना जाता है कि कश्मीर ही उस दौर का स्वर्ग जन्नत था। वहां आज भी सेब फल की खेती होती है। 5 भगवान शिव ही हैं: शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल और भैरव। हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। त्रिदेवों में से एक महेश को ही भगवान शिव या शंकर भी कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। उक्त सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार मिला और सभी को एक ही शिव से जोड़ देने से भ्रांतियों का भी विस्तार हुआ। औघड़ या तंत्रिकों के मत में जो शिव या शंकर का वर्णन किया गया है, वो दरअसल शिव के भैरव रूप का वर्णन है। ये भी हो सकता है कि यह उनके मन की व्याख्या हो या ये कि वे तंत्र के घोर मार्ग को अपनाने के लिए शिव की आड़ लेते हों। उक्त मत को रामचरितमानस में कौन मत का कहा गया है, जो कि वेद विरुद्ध है। वर्तमान में कुछ लोग साईं बाबा को ही शिव का अवतार घोषित करने में लगे हैं, तो अब क्या करें ऐसे लोगों का। इसी तरह कालांतर में ऐसे कई लोग संत या ऋषि हुए हैं जिनको शिव से जोड़कर देखा गया और उनकी कथाएं लिखकर समाज में भ्रम फैलाया गया। 12 रुद्र है। अब चूंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इस संबंध में कुछ चीजें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रुद्र, अन्य रुद्र या शंकर के अंश। भैरव, भैरव भी कई हुए हैं, जिसमें से काल भैरव और बटुक भैरव 2 प्रमुख हैं। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शिव की पंचायत के सदस्य हैं। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। शिव के द्वारपाल। द्वारपाल शिव। शिवगण। भगवान शिव के गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है, वहाँ रक्षक कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे। सप्तऋषि गण शिव के शिष्य हैं। शिव ने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आईं। अंगिरा ऋषि को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। उसी तरह हम यदि भैरव को भी शिव माने तो ये पौराणिक विस्तार ही है। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था,
तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।